और इसी तरह परम सतगुरु, वही हमारा परम सतगुरु भी है। आज गुरु के सामने जब शिष्य जाता है ना, तो उसके मन में एक ही भावना रहती है कि मैं ऐसा कोई कर्म करूं, ऐसा पात्र बन जाऊं जो गुरु के आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर सदा बना रहे। ये सोचता है ना, ऐसी सेवा करूं और ऐसा मैं बन जाऊं। और मान लो कि एक दिन सुबह में वो उठता है और जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है और सामने उसका गुरु खड़ा हो और ऐसे हाथ हो उसके, तो क्या कहते हैं, वह आज तो धन्य भाग है मेरा, मेरा जीवन ही बदल गया। सुबह सुबह दरवाजा खोलते, आंख खोलते ही जैसे गुरु का दर्शन हो गया और वो भी इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कितना धन्य भाग समझते हैं अपना। परमात्मा जो परम सतगुरु है, इस सतगुरु का भी यहां पर कितने बजे उठाया जाता है आप लोगों को? 4 बजे। हाँ, 4 बजे क्यों उठाया जाता है पता है? 3:30 बजे, 4 बजे क्यों उठाया जाता है पता है आपको? हाँ, क्यों उठाया जाता है? क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह सुबह उठ करके उस परमात्मा का दर्शन करता है और वो आशीर्वादों को प्राप्त करता है, उसका जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए आपको 4 बजे। दूसरा एक सीक्रेट सुना दूं मैं आपको, 4 बजे क्यों उठाया जाता है? इसलिए उठाया जाता है कि सुबह सुबह के समय में अमृत वेला जिसको कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, उस समय भगवान भाग्य विधाता के रूप में होता है। वो भाग्य बांटता है और भाग्य बांटने की कलम भी आपको हाथ में पकड़ा देता है कि बच्चे जितनी लंबी और जितनी ऊंची भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींच लो, लेकिन 5 बजे के बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है। सुबह 2:30 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब ईश्वर भाग्य विधाता के रूप में होता है और भाग्य बांटता है। उस समय जिसने पा लिया बस धन्य धन्य हो गया। उस समय जो सोया रहा तो क्या कहते हैं, जिन सोया तिन खोया। भाग्य के विषय में इसीलिए यही कहा जाता है कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि उसी समय 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही नींद भी इतनी अच्छी आती है। 2:30 बजे तक नींद नहीं आएंगी, हाँ, करवटें बदलते रहेंगे, लेकिन 2:30 बजे के बाद जो आंख लगेगी ना, 5 बजे तक बस वो 2.5 घंटा भी सो लिया ना, फ्रेश हो जाता है इंसान। होता है ना ऐसे? तो माया नहीं चाहती है कि आप ईश्वर से भाग्य प्राप्त करो, इसलिए 2:30 बजे तक आपको कोई बात चिंता सताती रहेगी, लेकिन 2:30 बजे के बाद माया कहती है अच्छा तेरी चिंता दे दे और सो जा तू, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ये बच्चा भगवान को याद करे, नहीं तो भाग्य मिल जाएगा उसको। इसलिए कहा जाता है, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया, है ना? तो क्या करेंगे? सोए रहेंगे या जागेंगे? कई लोग उठ के आ भी जाते हैं, यहां भी आ जाते हैं, लेकिन यहां आने के बाद हा? अरे बड़े जोर जोर से जुटके खाते हैं। अब आप सोचो, आपके हाथ में कलम हो और कलम अगर लिखने की हो और उस समय ऐसा हो जाए तो वो लकीर कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी? नीचे चली जाएगी ना, टेढ़ी बाकी हो जाएंगी। आप उठ करके देखो तो कभी अनुभव करके देखना, कलम और कागज लेकर के बैठना, और उस दिन अगर आपको खूब झुटके आए तो देखो कि जब जागृत हो तब तक तो क्या निशाने लगाए हुए होंगे उस कागज के ऊपर, कितने टेढ़े बांके निशान लगे होंगे, है ना? तो अब टेढ़े बांके निशान लगाते जाएंगे। अब भगवान कहता है सुबह सुबह में भाग्य खींचने की कलम आपके हाथ में पकड़ा देता हूं, और आप ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे तो भाग्य ऊपर जाएगा नीचे जाएगा?
फिर भगवान को दोष नहीं देना कि ये प्रभु तूने मेरा भाग्य ऐसे कैसे लिखा था। भगवान कहेगा मैंने तो कलम तेरे हाथ में पकड़ाई थी, तुमने नीचे कर दिया तो मैं क्या करूं। तो दोषी कौन। इसलिए जब यहां आकर के भी बैठो तो भी अलर्ट होकर के बैठना, और जितना प्यार से उसको याद करेंगे, अलर्ट होकर के बैठेंगे, तो देखो भाग्य बदलने लगेगा। भाग्य की रेखाएं ऐसे बदलेगी, अनुभव है, भाग्य की रेखा बदलेगी और इतना उन्नति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान को प्यार से याद करो तो भगवान भी ऐसा खुश हो जाता है, और भगवान जब खुश हो जाता है तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है कि नहीं। तो ये सीक्रेट है भगवान से भाग्य प्राप्त करने की। अगर 2 दिन नहीं उठे हो ना, कल का दिन है एक, है ना। और वैसे तो वहां जाकर जो उठेगा वो तो प्राय पाएगा ही, लेकिन वहां जाने के बाद रात को 12 बजे के बाद तो कहीं सोना मिलता है, कहीं कुछ करना मिलता है, तो कहाँ से 4 बजे उठ पाते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम ये भाग्य विधाता की भूमि पर आए हैं, वरदान भूमि पर आए, और यहाँ से तो खाली हाथ नहीं जाना, यहाँ से तो अपने आप अपनी झोली भरपूर करके जाना, ठीक है ना। तो इसलिए सतगुरु का वरदान हमेशा इतना सहज रीति से प्राप्त हो जाता है सुबह सुबह उठने से। बस इतना ही।